Good morning, students. As our previous video, we were discussing about the chapter number 2, linear equation in two variables, and at the last class, very important class, it was we had discussed about the system of equation. Three system of equation was: first is unique solution, second is no solution, and third is many solution. We had discussed as a previous video by using graphical method. ठीक है. Now today we'll start the exercise number 1. What the exercise number 1 says: write the following statements in the form of equation. क्या बोला है? We are not solving here. Only the question says write the following statements in the form of equations. In the form of equation, we have to make. We no need to solve this equation. Just we have to make the equation. ठीक है. तो एक बार इक्वेशन बनाना अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं. फिर से और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या बोलता है? द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900. 3 बैट्स 6 बॉल्स. 3 बैट 6 बॉल्स के रुपीज़ क्या यहाँ पे 3900. सो वी डोंट नो द व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बैट. सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे x ले लो. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हाउ मच y. ठीक है. अब यहाँ पे देखो स्कूल परचेज 3 बैट्स, कॉस्ट ऑफ 3 बैट क्या हो जाएगा 3 × x, तो इट मेक्स 3x. कॉस्ट ऑफ व्हाट 6 बॉल्स, तो क्या हो जाएगा 6 × y, कि y क्या लिए 1 बॉल का y लिए. ठीक है. तो 1x 3 × x 3x, क्योंकि बैट को अपन x लिए थे, बॉल्स को क्या लिए थे y, तो 6 × y इक्वल्स टू 6y. इज इट क्लियर? ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या है? क्रिकेट कोच इन स्कूल परचेज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन दोनों मिला के कितना है यहाँ पे 3900. तो 3x + 6y इक्वल्स टू 3900. दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन. नाउ सी द सेकंड कंडीशन स्टूडेंट्स. तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ सेकंड कंडीशन को. ठीक है. क्या बोलता है? ही बॉट अ बैट, ओनली 1 बैट, ओनली 1 बैट. तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या हो जाएगा? और 1 बैट को क्या लिया x से तो लिए हैं, तो क्या हो जाएगा x. क्लियर? फिर क्या बोलता है? एंड 2 बॉल्स फ्रॉम द सेम शॉप और ₹1300. 2 बॉल्स फ्रॉम द सेम शॉप. तो कॉस्ट ऑफ क्या लिया 2 बॉल्स, 2 बॉल्स, तो क्या हो जाएगा 2 × y, तो इट मेक्स 2y. क्लियर है? फ्रॉम द सेम शॉप रुपीज़ कितना यहाँ पे 1300. तो व्हाट वी हैव टू मेक x + 2y इक्वल्स टू 1300. बस हो गया. हियर वी आर नॉट सॉल्विंग द दिस x एंड y. जस्ट हियर क्वेश्चन क्या बोला? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. नो नीड टू सॉल्व, जस्ट वी हैव टू मेक द इक्वेशन. अपन सिर्फ इक्वेशन बनाया और कुछ नहीं किया. क्लियर है? बस इतना ही करना है. आगे सॉल्व करेंगे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में. क्लियर है? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट द क्वेश्चन नंबर 2 सेज द सम ऑफ 2 numbers is 16. The sum of 2 numbers is 16 and their difference is 8. And their difference is 8. Now we have to make sure. The sum of 2 numbers is 16. So what is the first number? We don't know. What is the second number? We don't know. So let first number be x. Let the second number be y. ठीक है ना? Sum of 2 numbers. So according to the first condition. फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे x + y. तो x + y इक्वल्स टू 16. क्लियर है? x + y इक्वल्स टू 16. दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन. यहाँ तक हो गया. अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन और क्या बोला है? एंड देयर डिफरेंस इज, एंड देयर डिफरेंस किसका? इन दोनों का डिफरेंस. एंड देयर डिफरेंस इज, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. इज मीन्स इक्वल्स टू 8. बस इतना ही करना था.
So x plus y equals to 16 and x minus y equals to 8. क्लियर है? ठीक है. एंड थर्ड वन, ये आपका एक्चुअली बी है ना, ये बी है, ये बी है. 5 क्वेश्चन, A B C D E 5 questions are there. A and C both are same. So C is homework for you, C1 is homework, do it yourself. Is in doubt then ask. ठीक है. I am solving the D1. Now see here D1. देखो यहाँ पे, Naresh said to his daughter that 7 years ago my age was 7 times your age. फिर क्या बोलता है, and 3 years from now I will be 3 times as old as you. ठीक. अब फिर से स्टेटमेंट पढ़ो. Naresh said to his daughter that 7 years ago my age was 7 times your age. यहाँ तक फर्स्ट स्टेटमेंट है. तो एक काम करते हैं, लेट नरेश प्रेजेंट एज क्या ले लेते हैं, एक्स, और नरेश डॉटर से एज, और डॉटर का एज ले लेते हैं, डॉटर प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट है ना, ठीक है, प्रेजेंट एज बी वाई. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अब देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन नरेश सेड टू हिज डॉटर दैट 7 years ago. अब देखो सुन, 7 year ago, अच्छा चलो ठीक है, अब देखो 7 years ago, तो देखो 7 year ago, तो ये बताओ 7 year ago नरेश का एज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नरेश का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 7, एगो बोला है तो माइनस, और डॉटर का क्या हो जाएगा, y माइनस 7 होगा कि नहीं होगा. नरेश का एज x माइनस 7 और डॉटर का एज y माइनस 7. यहाँ तक क्लियर है. ठीक. अब क्या बोलता है, टू हिज डॉटर दैट 7 years ago माई एज वॉज, माई एज किसका एज, माई एज, माई एज मीन्स नरेश, वॉज मतलब इक्वल, ठीक है ना, माई एज मतलब नरेश, वॉज मतलब इक्वल, 7 टाइम्स, 7 टाइम मतलब मल्टीपल, किसका, योर एज, योर एज मतलब डॉटर का एज. समझ आया क्या, स्टेटमेंट ऐसा बनाते हैं. ठीक है. माई एज वॉज मतलब इक्वल, 7 टाइम्स 7 टाइम मतलब मल्टीपल, योर एज मतलब डॉटर. तो वो नरेश का क्या है यहाँ पे, x माइनस 7, क्योंकि x 7 years ago था, 7 मल्टीपल, डॉटर का एज क्या है, y माइनस 7. बस इतना ही करना था. क्लियर है. ठीक है. यहाँ तक तो x माइनस 7 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7y माइनस 49. सबको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो x इसको इधर लेके आ जाओ, x माइनस 7y, ये तो एज इट इज़ था, प्लस 49 इक्वल्स टू 0. फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 हो जाएगा, प्लस 42 इक्वल्स टू 0. आइदर टू राइट दिस वन, आइदर टू राइट दिस वन, बोथ आर करेक्ट. क्लियर है. दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट. व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, ये लिख दूँ क्या, चलो मैं लिख देता हूँ. व्हाट द सेकंड कंडीशन सेज, देखो यहाँ पे क्या बोलता है सेकंड कंडीशन में, एंड याद रख फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब कब से, प्रेजेंट एज से. 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अभी से, 3 years मतलब 3 years फ्रॉम नाउ. ठीक है. सो 3 years फ्रॉम नाउ मतलब ये बोल सकते हैं आफ्टर 3 years, वी हैव टू कॉल दैट आफ्टर 3 years. या बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 3 years, अभी से, प्रेजेंट एज से आफ्टर 3 years. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नरेश क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड फॉर नरेश, नरेश क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अभी से 3 years, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, और डॉटर y प्लस 3. ठीक है ना, ये समझ आएगा. ये तो बोला 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, तो अभी क्या है, x है, प्रेजेंट एज x है, x प्लस 3 और y प्लस 3. फिर क्या बोला, नाउ आई मतलब नरेश, विल बी मतलब इक्वल, वॉज बोलेगा, विल बोलेगा, विल बी बोले, शैल बी बोले, इज बोले, बिकम्स बोले, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल. 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई किसका, एज ओल्ड एज यू, एज ओल्ड एज यू, यू कौन, डॉटर.
ठीक है ना। रेस क्या हो गया x+3, देखो ना रेस की वैल्यू x+3, डॉटर की वैल्यू क्या हो जाएगी y+3, ठीक है। अब x+3 इक्वल्स टू 3y+9, ट्रांसपोज कर दो इधर, तो x+3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3y यहाँ पे +3 माइनस 9 हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0, और वे टू राइट और लिख सकते हो क्या, और x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। दिस इज योर फॉर्मिंग द इक्वेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, समझ आया ये। तो इस टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलेगा तो लाइन बाय लाइन यू हैव टू सॉल्व, लाइन बाय लाइन, डोंट बी पैनिक। ओके, तो नाउ सी द नेक्स्ट E1 क्वेश्चन है, अ पर्सन ट्रैवल्स 90 किलोमीटर। अब देखो ई वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, ई वाला, ए पर्सन ट्रेवल्स 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना ट्रेवल कर रहा है वो, पर पर्सन ट्रेवल 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी। अब वी डोंट नो और वो टैक्सी में कितना ट्रैवल कर रहा है और ट्रेन में कितना ट्रैवल कर रहा है, वी डोंट नो। हो सकता है वो टैक्सी में कर सकता है 40, ट्रेन कर सकता है 50, वी डोंट नो। सो लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन क्या लोगे, x किलोमीटर, ठीक है ना, ठीक। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी y किलोमीटर, और टोटल कितना कवर कर रहा है वो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन कितना कवर कर रहा है, x + y इक्वल्स टू 90, ठीक है। इधर भी किलोमीटर इधर भी किलोमीटर, बोथ आर किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या बोलता है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, और सीधा सेकंड कंडीशन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, फिर से देखो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, ऐसा बनाओ, ये ट्रेन है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज मतलब क्या, इक्वल, ट्वाइस मतलब क्या, टू मल्टीप्लाई द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी क्या था, y, ऐसा लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी, ओके, ठीक है ना। ट्रेन इज मतलब इक्वल ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। तो ट्रेन क्या था स्टूडेंट्स, ट्रेन x था, 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज टैक्सी, y, तो क्या निकला आपके पास, x इक्वल्स टू 2y, x इक्वल्स टू 2y, और वी हैव टू से दैट, ठीक है। तो x इक्वल टू 2y आ गया, और इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो दिस टू इक्वेशंस वी हैड फॉर्म्ड। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, समझ आ रहा है। तो लाइन बाय लाइन से यू हैव टू मेक स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना, लाइन बाय लाइन करोगे तो सब समझ आ जाएगा, क्लियर है। देखो क्या बोला था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ये ट्रेन है, इज मतलब इक्वल, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी, बस। उसके बाद ट्रेन क्या है, x है, और टैक्सी क्या है, y है, बस इतनी तो करना था, क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, यहाँ तक क्लियर, एक्सरसाइज 1 में ई तक का आपका फॉर्मिंग क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है ना से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, लुक एट द ग्राफ फॉर द गिवन इक्वेशन एंड ट्राई टू फाइंड देयर सॉल्यूशंस। ये आपका इक्वेशन है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 एंड x - y + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको कुछ पुट उट कर किया और यहाँ पे बन गया इसका सॉल्यूशन, ये स्ट्रेट लाइन बना, 3x + 2y + 12 इक्वल टू 0 एंड x - y + 1 इक्वल टू 0 का ये लाइन बन गया, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ग्राफ वी हैड ऑलरेडी डन एज आवर प्रीवियस वीडियो, ठीक है, बहुत अच्छे इलाबरेट से अपन कर चुके हैं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, द सॉल्यूशन इज, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन इज, ये कौन सा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दिस टाइप ऑफ लाइन, दिस इज व्हाट, इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये क्या आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है।
इसके लिए भी 2,3 है और इसके लिए 2,3 दोनों कॉमन पॉइंट है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो व्हाट वी कॉल दिस इज कॉल्ड द यूनिक सॉल्यूशन। और उसका सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे 2,3। क्लियर? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी डन एज अ प्रीवियस वीडियो इन अ ब्रीफ वे। So those students still now see, not see, first see that previous video. Now see the B1, सेकंड का हो गया, B का देखो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पे, ठीक है, इसको पूरे सॉल्व नहीं करना है, जस्ट हियर टू सी द ग्राफ, ग्राफ को देखना है और सॉल्यूशन करना है, ठीक है। नाउ सी द B1, देखो, इन इक्वेशन 3x + 6y = 15, x + 2y = 5, द सॉल्यूशन इज, कौन सा सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? अब देखो यहाँ पे 3x + 6y = 15 है ये, और x + 2y = 5 है, मतलब एक लाइन है, उसके ऊपर एक और लाइन है, तभी तो एक सर्कल बना हुआ है ऐसा करके, ठीक। तो कॉमन पॉइंट क्या क्या आ गया 5,0, 3,1, 1,2। तो इस टाइप के लाइन कौन से लाइन कहलाते हैं स्टूडेंट्स? इस टाइप ऑफ कॉल, व्हाट वी कॉल दिस टाइप ऑफ लाइन्स कोइंसिडेंट लाइन। और कौन सा सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स ये? मैनी बोल सकते हो या फिर व्हाट वी कॉल इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लाइन्स वी कॉल द कोइंसिडेंट लाइन्स। एक के ऊपर एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, उसके ऊपर एक और लाइन है, तो व्हाट वी कॉल दिस इज कॉल्ड द कोइंसिडेंट लाइन्स, एंड व्हाट वी कॉल द मैनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y आर, यहाँ पे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है, ये भी कॉमन पॉइंट है, ये भी कॉमन पॉइंट है। तो x = क्या हो सकता है? x = 5, y = 0 हो सकता है, x = 3, y = 1, x = 1 और y = 2. Why? Because there is many common point. So they are different value of x and y. 5, 0, x = 3, y = 1, x = 1 and y = 2. Clear है? Now see next. Now see here in equation -4x + 6y = 3, -4x + 6y = 3 and 2x - 3y = 5. The solution is, अब देखो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन है? This is what? Parallel lines, and parallel lines giving only what solution? No solution. Which type of solution is called no solution? Because this is what? Parallel line, there is no common point, so they are not giving any, क्या बोला क्वेश्चन, there the value of x and y, they are not giving any value of x and y. Okay, तो यहाँ क्या लिखोगे? there is no common point, so we can't find the value of x and y because there is no common point. कोई common point है क्या? नहीं है, so we can't say that what is the value of x and what is the value of y. Clear है? Now see the D1. अब देखो क्या है, x + 2y = 3 and 4x + 3y = 2 में क्या है, बोलता है x + 2y, ये x + 2y है और 4x + 3y का ये है, दिख रहा है, 4x + 3y का ये और ये। कौन सा सॉल्यूशन कौन सा है? दिस इज व्हाट? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, एंड दिस इज व्हाट? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। विच सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड? यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स? ये यूनिक सॉल्यूशन है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y आर, कॉमन पॉइंट कौन सा ये दिख रहा है कॉमन पॉइंट, इस लाइन के लिए कॉमन पॉइंट ये है और इस लाइन का भी कॉमन पॉइंट क्या है, ये है। तो व्हाट इज द वैल्यू x? x के लिए आ जाएगी -1, वाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ओके, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 2। इज इट क्लियर? ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे सिर्फ हियर टू सी द ग्राफ एंड गिव द आंसर। सो योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। ओके, very important chapter, very important exercise. Okay, so make in your graph, no need to make in graph copy, you have to just see the from here and make the answer. Clear? So your exercise 1 is completed. In the next class we will discuss some algebraic method for solving equation. This one, substitution method we will solve, or elimination method we are solving. Graphical method done, exercise number 1 is done. Okay, in the next class we'll discuss some new thing. Okay students, thanks to all.